जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आए हैं बच्चों। वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों, अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हो या फिर किसी का भी कर रहे हो तैयारी, अगर आप उसका पीवाईक्यूज नहीं करते हो तो सिलेक्शन पाना मुश्किल है। क्योंकि पीवाईक्यूज वो चीजें हैं जो आपको ये बताएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, किस लेवल तक करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। ये सारा चीजें बच्चों आपको कहाँ से क्लियर होगा, सिलेबस कहाँ तक है, किस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, ये सारा चीजें आपको कहाँ से दिखाई देगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो चीज पर्दाफाश होगा। तो वो है बच्चों पीवाईक्यूज, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। पीवाईक्यूज का मतलब आप जान जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल सकते हैं, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसके बिना आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, आपको बनाना ही होगा। चाहे कोई भी टॉपर्स हो या कोई भी हो जिन्होंने सेलेक्ट हुआ है जेई में, उससे आप पूछिएगा तो बहुत लोग तो 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार बनाए हैं। क्योंकि वही यही वो जगह है जहां से बच्चों को ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ, मेरा तैयारी भी हो रहा है और इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप से सवाल हमसे अगर बन जाते हैं, इट मीन्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल हमसे अब हो जाएगा। ये सारी चीजें चाहे कोई भी चैप्टर का हो, तो हम लोग बच्चों हम एक एक करके सारे चैप्टर का जेई मेंस का अलग से 2002 से लेकर के 2022 तक का पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे। और उसके बाद जेई एडवांस का, मतलब जेई मेंस वाला सेपरेट वीडियो होगा आपका पीवाईक्यूज का, और जेई एडवांस का सेपरेट होगा। इस प्रकार से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, ए टू जेड सॉल्यूशंस रहेगा। पहले आप खुद से करिए, पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसे खुद से करिए। देन उस प्रश्न को अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, या पहली बार आप वीडियो सॉल्यूशन पूरा देख लीजिए, देन खुद से करिए। क्योंकि पीवाईक्यू ही वो जगह है जहां से आपको पूरा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका तैयारी भी कैसे हो रहा है ये पता चलेगा। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम लोग एकदम पीछे से ले रहे हैं और 2022 तक का सारा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहले मेंस का करेंगे, देन एडवांस का करेंगे, दोनों का अलग अलग वीडियो होगा। तो बच्चों, पहला सवाल आप देख रहे हो सामने, थोड़ा सा इसमें एक्टिव रहना है आपको। पहला सवाल जो तुम देख रहे हो, ये जो 2004 में पूछा गया है मेंस में, हम लोग पीछे से ले रहे हैं ताकि तुम्हारा कुछ कॉन्फिडेंस भी बढ़े पहले। नहीं तो 2022 से स्टार्टिंग करते तुम पहले ही नर्वस हो जाते, कुछ सवाल आपसे नहीं होता तो कि बाबा रे बाबा इस टाइप से सवाल आ रहे हैं। नहीं, पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपको। देन जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो सारा बनेगा, 22 वाला भी बनेगा, 19 का भी बनेगा, 21 का भी बनेगा, सारा बनेगा बच्चों आपसे। तो पहला सवाल है बच्चों हम लोग के सामने 2004 का, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है प्रश्न, आप समझ रहे हो? प्रश्न आपके पास ऐसा है, साइन एक्स बाई बच्चों, साइन एक्स बाई साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा dx। अब तुम सोचो कि अगर ये एक्स माइनस अल्फा, कौन, साइन एक्स माइनस अल्फा में अगर आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डी नीचे लगा देते हो तो आपको परेशानी क्या होगा कि आप उसे अलग अलग नहीं कर सकते हो। अगर ये माहौल न्यूमरेटर में हो गया होता बच्चों, अगर ये माहौल न्यूमरेटर में होता तो बताओ कितना मजा आता, है ना। अगर ये माहौल न्यूमरेटर में होता तो कितना मजा आता। तो मजा आने का मतलब कि आसानी से काम हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसे एक्स माइनस अल्फा को टी मान के भी काम करेंगे। तुम ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसा डिनोमिनेटर के एंगल है ठीक वैसा ही चीज, ठीक वैसा ही एंगल आप न्यूमरेटर में बना सकते हो। क्या बना सकते हो? क्या करना होगा आपको, अल्फा घटाना होगा और अल्फा जोड़ना होगा।
यही करना होगा और क्या करना। जिस समय आप ये कर लोगे, जिस समय आप ये कर लोगे, अल्फा जोड़ के अल्फा घटा दोगे, हम लोग यहां से यहां तक को बच्चों ग्रुपिंग कर देंगे और आपको फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए। एक फॉर्मूला आप सीखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, साइन ए माइनस बी के लिए, मुझे मालूम है ना, भूल गए होंगे, इसलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों जो आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हो कंपाउंड एंगल में। बस यहाँ अगर प्लस है तो आपको यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाने हैं। बस यही फॉर्मूला, आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पे। ये हो गया तुम्हारा ये और ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया तुम्हारा बी। अब कर दो इसे अलग अलग, है ना, इसे कर दो अलग अलग। तो जल्दी से बता दो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई। यहाँ पे होगा साइन ए इंटू कॉस बी, क्योंकि ये मेरा पूरा कौन वाला, ये मतलब एक्स माइनस अल्फा बना हुआ है मेरा ए, और ये वाला बना हुआ है बी, और ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी। अगेन बच्चों कॉस ए साइन बी। इसके बाद होने वाला है ये सेपरेट, है ना, इसके बाद ये होने वाला है सेपरेट, अलग अलग होगा। तो डिनोमिनेटर है ना बच्चों, यहाँ पे ये न्यूमरेटर को तो हमने तोड़ ही दिया, न्यूमरेटर को हमने तोड़ ही दिया, डिनोमिनेटर को अब अलग अलग कर दो, इनको इनके साथ कर दो। समझ रहे हो विनोद कैसे हो रहा है? अलग अलग कर रहे हैं सोए, एक्स माइनस अल्फा और इसके साथ करेंगे ना अगर सेपरेट, एक्स माइनस अल्फा यहां भी होगा, यहां भी होगा, और यहां भी डिवाइड होगा बच्चों एक्स माइनस अल्फा, और हम इसे करेंगे डिवाइड। देखो क्या गेम बचता है यहाँ पे, इसका कैंसिलेशन, गेम खत्म। यहाँ नहीं खत्म हुआ, है ना, यहाँ नहीं खत्म हुआ। तो पहली बार क्या बचा आपके सामने, पहली बार बचा बच्चों आपके पास कॉस अल्फा डीएक्स, अच्छा प्लस यहाँ क्या बचा, देखो कॉस बाई साइन, कॉस के पास जो एंगल है ना, जो एंगल कॉस के पास है वही एंगल साइन के पास है। अच्छा ये वाला जो साइन है वो क्या है, बेरोजगार, ये साइन क्या है, बेरोजगार। बेरोजगार लोगों का काम क्या होगा, बाहर निकल जाना। चलो ये बाहर आ जाएगा, उसको बाद में देख लेंगे। पहले ये कॉस और ये साइन, कौन, ये कॉस और ये साइन, तो ये कॉस ए बाई साइन, तो कॉस बाई साइन होता है बच्चों कॉट, कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा डीएक्स। ये हो गया। क्या क्या बना देख लो भाई फिर से एक बार, क्या बना देख लो एक बार। देखो इंटीग्रेशन भी हम लोग अलग अलग कर दिए, क्या क्या इंटीग्रेशन हुआ अलग अलग में, ये दोनों कैंसिल हुआ, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन, और ये बच गया कॉस, ये साइन, कॉस बाई साइन हो गया बच्चों कॉट, और ये साइन अल्फा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके सामने क्या आया था अभी अभी, आपके सामने आया था कॉट अल्फा, है ना, तो आप अल्फा को कॉट अल्फा कांस्टेंट हुआ ना यहाँ पे, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया। एक बार फिर से देखो भाई, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, एक्स है। तो एक्स के अलावा जो भी टर्म है, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, एक्स के अलावा जो भी टर्म है वो सब क्या है, कांस्टेंट है।
क्योंकि यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, तो एक्स के बाद जो बच्चों है वो सब क्या है कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। यही तो हम लोग कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। यहाँ से बाहर कौन निकला साइन अल्फा, कौन फंसा कॉट एक्स माइनस अल्फा dx। ये कॉट अल्फा और 1 का इंटीग्रेशन x, ये साइन अल्फा। और आपको याद होगा नहीं याद होगा हमको पता है, तो देखो भाई कॉट एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस बी बेस ई होल डिवाइडेड बाई ए प्लस। इसी को तुम कॉसेक में लिखोगे तो माइनस में चला जाएगा, वो माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस बी बेस सी, ऐसा हो जाएगा, बाई ए बेस सी हो जाएगा। तो यहां से आप चाहोगे तो लिख सकते हो लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा, वेरी गुड, बेस ई, और एक्स का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे है 1, तो 1 से डिवाइड, और ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा इसको ढंग से एडजस्ट कर लेते हैं, एक्स इंटू है ना कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा, सॉरी कॉट अल्फा नहीं था वहां पे, कॉस अल्फा था बच्चों, है ना, कॉस अल्फा था यहाँ पे ना, कॉस अल्फा था, कॉस अल्फा बाहर हुआ था, यहाँ से कॉस अल्फा बाहर हुआ था, यहाँ से कॉस अल्फा बाहर हुआ था, और यहाँ साइन अल्फा इंटू लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा बेस ई। लेकिन हमसे ये आंसर्स नहीं पूछा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने को नहीं बोला है, बोला है तुम कंपेयर कर दो एक्स का कोफिशिएंट और ये लॉग जो है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इट्स योर आंसर। देखो भाई क्या बोला है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है और यहाँ पे लॉग के साथ जो कोफिशिएंट है, उन दोनों का वैल्यू क्या होगा। तो भाई बढ़िया है, चलो आओ, है ना, दिस इज कंपेयर विथ इनके साथ a इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा का मॉड बेस ई प्लस सी। अब बता दो यहां से a का मान क्या होगा, a का मान कॉस अल्फा होगा, डन। b का मान क्या होगा, तो b का मान होने वाला है बच्चों साइन अल्फा। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड किया गया था, a कॉमा बी, इस तरह से डिमांड आपको किया गया था। और ये हो गया कॉस अल्फा और ये हो गया साइन अल्फा। अब बात समझ में आई? तो ये आपका आंसर, और ऑप्शन रह गया आपका, हो गया शायद बी नंबर, है ना, ऑप्शन हो गया बच्चों कॉस अल्फा और साइन अल्फा, आंसर हो गया बी नंबर। तो ये था, तुम चाहते इसको, है ना, तुम चाहते इसको तो टी मान के भी बना सकते थे आप, मेथड 2 में आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, आई इक्वल टू था ना ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा dx, ऐसा कुछ था। हाँ, तो तुम यहाँ पे पुट कर देते एक्स माइनस अल्फा को, पुट कर देते आप एक्स माइनस अल्फा को टी, ऐसे भी कर सकते थे आप, और इस प्रकार से भी आप काम कर लेते इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा करके। तो ये आपके लिए, आप करिएगा इसे खुद। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये
ये जो फॉर्म है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो फॉर्म है बच्चों, बहुत बार सवाल किया गया है इसमें, बहुत बार। इसमें जो यूज होने वाला कंसेप्ट है, होता क्या है कि कोई भी एग्जाम्स हो, वो अपने सिलेबस के इर्द गिर्द ही सवाल रखता है, और फॉर्मूला भी वही यूज होते हैं हर बार, क्वेश्चंस बदलते जाते हैं। तो जेई में, मेंस में खास करके देखा गया है कि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स में ये सवाल आ ही जा रहे हैं। इसके जो पैटर्न्स हैं वो क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसे। आई इज इक्वल टू 1 cos x माइनस sin x dx। सॉल्यूशन बच्चों, इसके लिए दो मेथड है, इसके लिए दो मेथड है, इसके लिए बच्चों दो मेथड है। एक तो है कि आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, मीन्स डायरेक्ट। एक मेथड ये है कि आप पुट कर दो cos x के जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस ये पुट कर दो, और जहां sin x है बच्चों, इसको हाइप एंगल में डाल दो, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, फिर वो सॉरी 2 tan x बाई 2 और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, हाफ एंगल में पुट कर दिया आपने यहाँ पे। अब जैसे ही पुट किया है, उसके बाद आपको मानना होगा, लेट करना होगा बच्चों tan x बाई 2 को, यानी ये सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। लेट करना मतलब क्या, इसे सब्स्टिट्यूट कर देना होगा, है ना, और उसके बाद काम हो जाएगा, फिर आप आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन तुम इससे भी आसान तरीका अपना सकते हो, जो ट्रिगोनोमेट्री में आपको हम सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं ट्रिगोनोमेट्री में, आप सीखे होंगे कहीं ना कहीं। वो तरीका क्या है बच्चों, जो आप ट्रिगोनोमेट्री में सीखे हो, ये बेहद आसान है। आप यही लगाओगे तो काफी बेहतर रहेगा, खास करके इनके साथ आप ऐसा कर सकते हो। यही ना है cos x माइनस sin x। आपको याद होगा कि हम लोग इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में, अगर आपके पास a cos अल्फा x यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, तो आप इसे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस x माइनस अल्फा लिख सकते हैं। जहां पे अल्फा क्या होगा, होता क्या है कि जो यहाँ पे कॉफिशिएंट्स मल्टीप्लाई है, जो कॉफिशिएंट्स मल्टीप्लाई है उससे उसका स्क्वायर करो, जोड़ो, रूट लो और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे अल्फा क्या होगा बच्चों, अल्फा होने वाला है tan इनवर्स b बाई ए, ऐसा कुछ होने वाला है। और इसे तुम इसमें भी चेंज कर सकते हो, है ना, इसे इसमें भी चेंज कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन में ले जाओगे ना, इंटू साइन, तो ये प्लस में जाएगा, एक्स प्लस अल्फा होगा। लेकिन यहाँ जो अल्फा होगा वो कुछ और होगा, वहां अल्फा लियो ना, चलो यहाँ पे हम बदल देते, यहाँ बीटा कर देते। और यहाँ वाला जो बीटा होगा बच्चों, यहाँ बीटा क्या होगा, यहाँ बीटा होगा, दिस इज a बाई tan इनवर्स a बाई b, ये होगा। ये आप इसे याद रखते हो तो हम लोग बहुत जल्दी काम इससे कर लेंगे। मतलब कि अगर ये आपको याद है तो एक लाइन में काम कर सकते हैं। किसी को अगर दिल से चाहोगे, चाहे वो पढ़ाई है या कोई भी हो, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपको मदद करती। तो भाई किसी को चाहो या ना चाहो, पढ़ाई को तो चाहना ही है ना। अगर पढ़ाई को चाहते हो
तो कभी तुमको धोखा नहीं मिलने वाला है। तो ये आप याद रखोगे। चलो भाई, अब ये कैसे बनता है यहाँ हम लोग बात करते हैं। अब क्या कर दो, तुम डायरेक्ट चाहोगे तो इसको याद रख सकते हो, है ना, इसे डायरेक्ट भी तुम इसे याद रख सकते हो, खास करके ये इनको। चलो लास्ट में वो लिख लेना। इसमें जो कॉफिशिएंट है बच्चों, कॉफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ -1 है ना। तो इन दोनों के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो, रूट लो और उन्हीं से जोड़ दो और घटा दो। तो ये 1² यहाँ हो गया 1 cos x माइनस 1 इंटू साइन x, और नीचे भी यही काम 1² प्लस 1² dx। समझ रहे हो विनोद कैसे गेम चल रहा है? ये 11th में पढ़ाए थे आपको, 11th में पढ़ाए थे, 11th में थे आप कहीं किसी और के चक्कर में, इसीलिए तो आपको ये अभी दिक्कत हो रहा है। चलो भाई इसे सेपरेट कर लेते हैं, 1/√2 बाहर, और ये जो है ना वो अपने काम का है, इनको इनके साथ ले लो तो 1/√2 cos x, इनको इनके साथ ले लो तो फिर से 1/√2 sin x dx। अब आप बता दो फॉर्मूला बनाना है, अब ले जाना है किधर ये सोचो। अगर तुमको cos की तरफ ले जाना है तो आप मुझे जल्दी से बता दो cos का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। कुछ ऐसा लग रहा होगा, इसको cos में चेंज कर दो, cos π/4 इंटू cos x माइनस cos π/4 इंटू साइन x। सॉरी, cos में चेंज नहीं करो, यहाँ पे भी तुम दोनों को साइन में बदल दो। ए बच्चों साइन π/4 इंटू साइन। समझ में आ रहा है विनोद कैसे हो रहा है? अब फॉर्मूला क्या बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b का। सर अब तो सर मजा आ जाएगा। हाँ मजा तो आ जाएगा, अब तो मजा आना ही है। अब बता दो 1/√2, 1/√2 बच्चों 1/cos sec x प्लस π/4, sec x प्लस π/4। अब यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ रहे हैं इंटीग्रेशन का। फिलहाल आप ऐसा करो, इसको नीचे लिखते हैं, है ना, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस π/4 dx, ऐसा कुछ है। और आप मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, ये ध्यान रखना ठीक है। एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, ये आप केयर करोगे कि जब भी cos थीटा माइनस साइन थीटा, देखो ये सारा अगर आप याद रखते हो तो ये सवाल को इतना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंचते और अगला लाइन में सीधे मतलब 2 से 3 लाइन में हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते। लेकिन मैं ये बात मान रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं, मतलब एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़े होगे तो समझ लोगे इंटीग्रेशन को। सारा फॉर्म्स भी करवाते जा रहे हैं, ये भी आप याद रखते हैं। अगर डायरेक्ट हम लोग इसको कॉस में चेंज किए हैं तो ये यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बाकी b/a 1/1 π/4 तो होना ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, सेम गेम। और यहाँ सेम चीज है, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, इस तरह से है। इसका डायरेक्ट याद रख सकते हो तुम, दिस इज
√2 cos थीटा प्लस π/4 और इसका cos थीटा प्लस साइन थीटा। बच्चों इनका √2 cos थीटा माइनस π/4। ये सब हमने तुमको टी इक्वेशन में बच्चों, और उससे पहले जब हम लोग रेंज वगैरह कर रहे थे, खास करके टी इक्वेशन में हम आपको ये चीज बताए हुए थे। आपका ध्यान रहेगा पढ़ाई पे तब ना। तुम तो तितलियों के चक्कर में रहते हो, तितलियों से तुम्हारा साथ छूटे तब ना, वहां से टाइम मिले तब ना पढ़ाई पे ध्यान दोगे। हाँ सर ये तो पढ़ाए थे, तुम तो तितलियों के चक्कर में रहते हो। और तुम सोचते हो कि भाई चलो आगे बात नहीं करेंगे, हम लोग कोई बहुत बड़ा सिलेबस है भी यहाँ पे। आइए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यहाँ से आपके सामने 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x प्लस π/4 dx, 1/√2 सेक π/4 प्लस dx। आपको सेक थीटा का इंटीग्रेशन बताया गया होगा। ये होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस c, या इसी को बात कर सकते हो ln टेन π/4 प्लस θ/2 प्लस c। ये भी होता है बच्चों। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, फिर इसे इस्तेमाल कर सकते हो माइनस ln सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस c, और माइनस ln टेन π/4 माइनस θ/2 प्लस c वगैरह, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, आप जिनको इस्तेमाल करना चाहो उसे कर सकते हो, जिनको करना चाहो उसे कर सकते हो। कोई कर लो, चलो इसमें कर लेते हैं। ऑप्शन भी कुछ इसी टर्म में दिया हुआ है। तो 1/√2 ln टेन π/4, तो π/4 तो ये आएगा ही प्रश्न से, और x/2 मतलब θ/2। तो आप बता दो बच्चों थीटा मेरा क्या है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा थीटा का रोल कर रहा है ये पूरा, है ना। यहाँ पे अपना थीटा ये पूरा ना बना हुआ है, ये पूरा ना थीटा है। यहाँ पे थीटा मेरा ये पूरा ना है, ये पूरा थीटा बना हुआ है। हाँ सर, तो यहाँ पे होता है θ/2। तो θ/2 की जगह आप क्या कर दोगे, x प्लस π/4/2 मॉड प्लस c। अगला लाइन में बच्चों मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, दिस इज 1/√2 ln टेन π/4 x/2 π/8 प्लस c, 1/√2 ln टेन, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 π/8 हो जाएगा, और x/2 प्लस। ये रहा बच्चों आंसर। हम लोग इसे अगर हम फार्मूला वगैरह काफी याद रखते हैं, रिवाइज करते हैं, पहले ही बताया आपको कि आपको बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले पे ध्यान देना है, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो। और देखो कैसे सवाल बनते हैं, यही नहीं है। अब तुम बता दो मुझे फटाक से क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए, यही ना है 1/√2 log tan x/2 प्लस 3 π/8। चलो भाई ये तो हो गया, यही है बच्चों। देख लो भाई एक बार फिर से अगला सवाल। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी बना सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको दो तरीकों से करने के हमारे पास तरीके हैं, दो तरीके हैं। चलो दोनों तरीका हम लोग सीखते हैं। मेथड 1, i इज इक्वल टू इसे कर लो भाई
ये लिखा हुआ है log x बेस e माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 प्लस इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। यही है, ये पूछा है 2005 में। तो दो तरीका है। मेथड 1 क्या कर रहा है भाई, ऐसे ही तोड़ दो, इसे ऊपर वाले को तोड़ दो तो 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, देख रहे हो विनोद, 1 माइनस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू लॉग, और नीचे बच्चों 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर और फिर ये पूरे का होल स्क्वायर dx। अब हम इसे कर देंगे अलग अलग, अब इसे कर देंगे अलग अलग। तो सर किसको अलग अलग करोगे सर, तो किनको किनको एक साथ रखोगे कि ग्रुप को अलग अलग बना दोगे? कोई ग्रुप में एक साथ रहेगा? हाँ रहने वाला तो है। इसको इसको ले लो एक साथ और कर दो अलग अलग। तो ये 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर dx। चलो dx बाद में कर लेंगे, ठीक है, dx में बाद में कर लूंगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दो भाई। क्या हलवा, सब भालो, समझ में आ रही है? तुम बना रहे हो प्रीवियस ईयर, तो खोपड़ी तो थोड़ा सा खराब होगा भाई, है ना, थोड़ा सा तो जोर पड़ेगा ही। और आपके पहले ही बताएं कि अगर जोर पड़े तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, छोड़ दो या छेड़ दो। तो हमेशा सेकेंड ऑप्शन अप्लाई करना है, छेड़ देना है यार, है ना, छेड़ देना है, कुछ सिखा के जाएगा, कुछ सिखा के जाएगा। देखोगे नहीं से, एक का तो गेम बच गया, एक का गेम बच गया, है ना, एक का गेम बच गया, एक का गेम खत्म। ऊपर में वो चीज एक बार था, नीचे में वही चीज दो बार है, तो एक का तो गेम बच गया। अब क्या होगा दूसरे के लिए, आपके पास बच गया ऐसा 1 प्लस, एक तो चला गया ही, माइनस 2 इंटू लॉग एक्स बेस ई, और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई। तुम चाहो तो इसे एलियन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और करेगा। एक फॉर्मूला पढ़ाया आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ये वाला, कोई एफ एक्स हो, कोई एफ एक्स हो, उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी हो, ऐसा इस रोल में कोई एफ एक्स हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो। अब क्या करेगा दोनों बताओ, प्यार की बातें करेगा। तो यहाँ पे भी बच्चों अगर इस तरह का सेटिंग बैठता है तो ये लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वहां पे आ जाओ, एक्स एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ये होता है एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये होता है एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। चलो, क्या ऐसा माहौल तुमको दिख रहा है यहाँ पे? दिख तो नहीं रहा है सर, तो देखो ना भाई, क्या ये नहीं, अगले लाइन में, अगले लाइन में दिखाई देगा भाई। चलो, तो थोड़ा सा सुटेबल ढंग से इसे लिख दो, एल एक्स का होल स्क्वायर, डन। यहाँ प्लस लिखो, यहाँ लिखो माइनस 2 इंटू, और एक्स भी लिखो बगल में, फिर लिखो माइनस 2 इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई, माइनस 2 इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब तुम गौर करो इसे, क्या ये कौन
क्या इसे हम लोग फंक्शन मान सकते हैं क्या? अगर इसे हम लोग फंक्शन मान लेंगे बच्चों, इसे अगर हम लोग फंक्शन मान लेते हैं, इसे अगर फंक्शन मान लेते हैं, तो क्या ये डेरिवेटिव बन जाएगा? क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? क्या ये डेरिवेटिव बन जाएगा? लग तो रहा है सर, लग तो रहा है। साथ में एक्स भी आएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स भी आने वाला है, ये बगल में एक्स भी रहने वाला है। क्या ये डेरिवेटिव बन जाएगा? चेक कर लो, चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। एफ एक्स अपना 1/1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर और इसका पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे इसे, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, तो पावर का डेरिवेटिव होगा तो पावर का डेरिवेटिव पावर इंटू पावर -1, तो ये अंदर में हो गया 1 प्लस एल एन एक्स का इंटू, अब अंदर वालों का डेरिवेटिव होगा, तो 1 का तो गया 0 और बचा एल एन एक्स का होल स्क्वायर का, तो एल एन एक्स का होल स्क्वायर का होगा, पहले स्क्वायर का होगा बच्चों 2 एल एन एक्स और फिर एल एन एक्स का होगा 1/x, और ये फाइनली जिसका इंतजार था, जिसका इंतजार था वो आ गया। कौन आ गया? जिसका इंतजार था, इसको पावर बन गया, ऊपर बन गया, ऊपर बन गया 2 ln x, नीचे आ गया x इंटू 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, यही तो था। हाँ यही तो था सर, बन गया ना f डैश x। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसे जल्दी से बता दो मुझे, क्या होने वाला है आंसर इसका? यहाँ क्यों लिख रहे हैं? आंसर क्या होने वाला है? माहौल बन गया ऐसा, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा कुछ माहौल बन गया, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये तो आसान सा माहौल है, कर लो केयर। क्या होगा? एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, दैट इज एक्स इंटू एफ एक्स हो गया बच्चों 1/1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, x/1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका आंसर रेडी। समझे? थोड़ा तो खतरा है भाई, है ना? तुम शेर के मुंह में हाथ डाले हो, है ना, शेर के मुंह में हाथ डाले हो, खतरा तो है। तुम टकराने का प्रयास कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जिसका तुम तैयारी कर रहे हो उसी का बना रहे हो, तो थोड़ा सा तो टेंशन होगा ही, थोड़ा सा तो टेंशन होगा ही। और बिना रिस्क का गेम होता नहीं है, और जो गेम होता है उसमें मजा नहीं आता है। चलो ऑप्शन मिला लो भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे अपने पास आया है ये वाला, ये ना है। हाँ सर, ऑप्शन सी हो गया। चलो, तो दूसरा मेथड भी है बच्चों, इसका हम लोग एक कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी है यहाँ पे, आप इसे दूसरे मेथड भी बना सकते हो। मेथड 2 में क्या करोगे तुम? कुछ नहीं करना, केवल देखना। इन है ln x -1 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। आप यहाँ पे पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। हम लोग इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का मदद ले रहे हैं। ln x इक्वल टू t, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो 1/x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dt/dx, तो यहाँ से बच्चों dx आ जाएगा x dt, और यहाँ से तुम x भी निकाल सकते हो, log x बेस e बराबर t है बच्चों,
अगर log x बेस e बराबर t है तो x इज इक्वल टू यहां से क्या होगा, e के पावर t। और अपना क्वेश्चन आ गया, यहाँ क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये बन गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और ई टी डी टी, ना बना, क्योंकि जहां dx है वहां x dt, और x dt की जगह आप लिख सकते हो e के पावर t dt। ये अब फिर से कहानी चला जाएगा, ये आप इसे ऐसे लिख दोगे e के पावर t, इसे तोड़ दोगे ऊपर वाले को तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, वही काम हो रहा है जो पीछे हुआ था का होल स्क्वायर dt। फिर इसे सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे, सेम कहानी है बच्चों, आगे कर लीजिएगा आप। ठीक है, यहां तक हम मदद कर दिया आपको, आगे आप खुद से कर लीजिएगा। यही है जो हम लोग डायरेक्ट ऊपर किए हैं, वहीं पे आप x मतलब जो वहां पे अब t बैठ गया है और एक और चीजें इधर आ गया है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। देखो बोले थे ना कि भाई देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सीबीआईए बहुत इस फॉर्म ये फॉर्म। तो बताओ अभी अभी हम लोग जो फॉर्म किए थे a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, क्या लिखे थे, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर cos में लाना चाहते हो इसे तो cos थीटा माइनस अल्फा, और बच्चों यहाँ पे जो अल्फा होगा है ना, यहाँ पे जो अल्फा होगा वह होगा tan इनवर्स b बाई ए होगा, tan इनवर्स b बाई ए होगा। तो देख लो भाई क्या होने वाला है, इसलिए cos x प्लस रूट 3 साइन एक्स, यानी यहाँ 1 है, ये होने वाला है दोनों का स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम होने वाला है। क्या होने वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर और रूट 3 के स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 3, हो गया 4, और यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर रूट बच्चों, है ना, यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर रूट इंटू कॉस थीटा की जगह अपना x और अल्फा की जगह tan में बात करो, अल्फा की जगह tan में बात करो, अल्फा बताओ tan इनवर्स b बाई ए, तो b का वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू रूट 3, तो यहीं पे आप अल्फा भी निकाल लो ना, बढ़िया है, यहीं पे आप अल्फा भी निकाल लो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, मीन्स tan इनवर्स रूट 3 अपॉन ए, मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री कहो तो पाई बाई 3, 60 डिग्री कहो तो पाई बाई 3। ऐसे भी आप क्या करते, आप इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते इसको, तो कॉस ए कॉस भी बनता, साइन ए साइन भी बनता, वही आता है ना, ये स्क्वायर करके तो 1/2 और रूट 3/2, तो इसको कॉस में लेते कॉस 60 कॉस एक्स, साइन 60 साइन एक्स, मतलब चला जाता है इसमें। तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर याद रखते हो तो हम लोग एक लाइन में डायरेक्ट कर सकते हैं, और एक लाइन में डायरेक्ट जब हम लोग करेंगे बच्चों तो आपके सामने जो आई होगा 1/cos x प्लस रूट 3 साइन एक्स, ये डायरेक्ट मुझे कन्वर्ट किया हुआ मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, दिस इज 1/2, और यहाँ पे बच्चों 1/cos x माइनस पाई बाई 3, ये मुझे बना हुआ दिखाई देगा। और जब मैं इसे ऊपर लेके आऊंगा, जब मैं इसे ऊपर लेके आऊंगा ये हो जाएगा सेक x माइनस पाई बाई 3 dx। अब तुम देख लो एक बार फिर से, आपका सारा आंसर 10 में लेके जाना है, आपको सारे आंसर्स को 10 में लेके जाना है, तो परेशान नहीं होना है।
आपके सामने आ चुका है ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x माइनस पाई बाई 3 dx। और बच्चों आपको फॉर्मूला पता है ना सेक x का सेक थीटा का इंटीग्रेशन का ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस c। और क्या पता है, और आपको पता है ln टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस c। खैर इससे क्या दिक्कत है, आ जाओ। लो भाई 1/2 ln मॉड टेन पाई बाई 4 प्लस x के वैल्यू कौन सा मेरा है, यहाँ पे थीटा का रोल कौन कर रहा है बच्चों, थीटा का रोल कर रहा है x माइनस पाई बाई 3। तो x माइनस पाई बाई 3 को 2 से भाग दे दो प्लस c, सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ कर देते हैं पाई बाई 4 प्लस ये हो जाएगा x बाई 2, ये हो जाएगा x बाई 6। 45 में से 30 चला गया तो बच जाएगा 15, है ना। ये दोनों, ये 45 और ये 30। पाई बाई 4 मतलब कितना 45 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और ये x बाई 2। तो ये बन गया 1/2 ln 10 x बाई 2 प्लस पाई बाई 12। ये आपका आंसर। ऑप्शन मैच करवा सकते हो आप, मेथड 2 से भी इसे कर सकते हो। मेथड 2 से, मेथड 2 क्या है बच्चों, मेथड 2 क्या है, cos x है ना यहाँ पे, और यहाँ √3 sin x है। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, जहां पे cos x है वहां पे रख दीजिए 1 माइनस हाफ एंगल में टेंजेंट का फॉर्मूला, और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ऊपर में बच्चों sin x की जगह रख दो 2 tan x बाई 2 आपको ना पढ़ाई में दिल लगाना होगा, दिल, तब जा करके सफलता मिलेगा। अब जहां दिल लगाते हो सोचो कितना मजा आता है वहां पे। से मान लो आपको किसी लड़की से दिल लग गया, तो देखते हो कि हर बार उसी के बारे में रंगीन रंगीन सपने देखते हो, उसी के बारे में पूरा फ्यूचर सोच लेते हो, है ना। पूरा भविष्य देख लेते हो कि नन्हा मुन्ना जो आएगा उसका क्या नाम रखेंगे। फिर जिस समय आपका ये सब होता है उस समय पूरा का पूरा कितना एंजॉय आता है। अगर पढ़ाई में भी आप ऐसे कर लेते हो ना, फिर देखो आपके पढ़ाई में भी उतने रंगीन सपने आएंगे और ये पूरा भी हो जाएंगे। लेकिन लड़की के जो सपने देखोगे ना वो पूरा होगा या नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बच के, और खास करके जो सब, जैसे मान लो लड़का और लड़की में प्रेम होता है, चलो भाई ये कौन है, ये मान लो ये शबनम है, कहानी सुनवे क्या होगा, और ये बच्चा, ये शबनम, और ये शबनम को इससे प्यार हो गया। अब मान लो कि गांव वाले लोग या घर वाले लोग जानेंगे, किसको धोएंगे। देखो दोनों स्थिति में पिटाता कौन है, कौन कुटाता है। लड़की को कभी देखा पिटाते हुए, नहीं, कुटाता कौन है, लड़के लोग ही कुटाता है। हमेशा हमेशा लड़के लोग का ही बारी आता है। इसलिए सोच समझ के भाई, क्योंकि ये उम्र आपका बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है, और इस केस में अगर तुम रिस्क लोगे भाई तो समझो क्या क्या होने वाला है। बाकी शबनम वाला कहानी तो तुम जानवे करते हो, वो ग्रेजुएट, और ये 9 साल के, मतलब कि 9वीं पास इसको बोलते हो, यानी सीधे समझो अनपढ़ बच्चे से प्यार हो गया था। फिर बाद में क्या क्या कहानी हुआ वो हम लोग बाद में बात करेंगे। आप सर्च करोगे तो भी आपको पता चल गया होगा, और तुम सर्च करोगे, हम जैसे समझान समझ गए हैं कि जैसे शबनम का नाम लिए हैं तुम नहीं जानते होगे तो सर्च तो जरूर करोगे, ये तो फिक्स है। तो ये पुट कर दोगे और आगे फिर सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे। इसके बाद
लेट कर लोगे tan x बाई 2 को बच्चों t, और तब भी प्रश्न आपका हो जाएगा ये। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग तरीका लगाए थे, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट जोड़ देना तो पहला मेथड फेल कर जाएगा, फिर मुझे दूसरा मेथड ही बचाएगा। पहला मेथड फेल कर जाएगा, दूसरा मेथड ही मुझे बचाएगा। और याद करिए, आपको जब हम स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में, स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफलाइन में आपको हम पढ़ा रहे थे, तो वहां पे भी हमने चर्चा किया था इसका, और बताए थे, ये क्वेश्चन क्लास में भी हुआ था आपका, और ये बताए थे बाबू देखो ये एक सवाल हमेशा घूमते रहता ये वाला टाइप का। तो और आज भी 2 क्वेश्चन कर लिए बच्चों, आगे भी मिलेगा, परेशान नहीं होना है, आगे जरूर मिलेगा, आगे जरूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये तो पहला ही वाला सवाल हो गया सर, जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे 2008 रिपीटेड। बोले ना कि जब तुम PYQ बनाओगे तो एक कंसेप्ट ना घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ तुमको दिखाई देगा, और इससे तुम क्या अनुमान लगाओगे कि सर इस टाइप का सवाल मुझे बार बार पूछा जा रहा है, चला इसको नोट आउट करो। तब होता है तैयारी, है ना, तब होता है तैयारी। ये तो सिंपल है, बना लोगे यार? हाँ बना लूंगा सर। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ क्या है बच्चों, साइन एक्स, यहाँ क्या है साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। करते क्या है, जैसा नीचे है एंगल वैसा एंगल बनाते हैं ऊपर भी, यही ना होता है। तो बना लो ना यार, क्या कर लो, यहाँ जोड़ लो घटा लो, एक्स माइनस पाई बाई 4 जोड़ लो, एक्स और पाई बाई 4 घटा लो, और नीचे में ना साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 डी एक्स। ये यहां से यहां तक को a मान लो, इसको b समझो, साइन a प्लस बी को अलग अलग कर दो। तो साइन a प्लस बी को अलग अलग करोगे तो बता दो मुझे क्या क्या बनेगा। √2 ये बन गया बच्चा, ये है ना, और ये बन गया b। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b, कॉस b में आ जाएगा तुम्हारा कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस ए साइन बी साइन पाई बाई 4। अब इसके बाद क्या होगा, अब बताओ। ऊपर तो फॉर्मूला न्यूमरेटर में लिख दिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का। अब नीचे क्या होगा, तो नीचे तो सर इसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे, कर लो भाई। इसके साथ साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, और इनके साथ भी कर लो साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। समझ रहे हो विनोद, क्या हो रहा है, गेम गेम क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अरे रिपीटेड है यार, समझ में कैसे नहीं आएगा। ये गया इनसे, और यहाँ हो गया, देखो ये तो कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, गया बाहर निकाल लेंगे, और इसका भी वैल्यू 1/√2, इसका भी वैल्यू 1/√2, वो 1/√2 बाहर आएगा, ये √2 को उड़ा ले जाएगा, और बच गया ये कॉस बाई साइन। तो ये √2 और यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 dx प्लस कॉस बाई साइन बच्चों कॉट एक्स माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 dx। अब यहां से तुम क्या करना, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होने वाला है, किसका इसका वैल्यू होने वाला है 1/√2, और इसका भी वैल्यू क्या होने वाला है 1/√2। निकाल लो इसे बाहर, √2 इंटू 1/√2, अंदर कौन फंस गया, तो सर यहां से तो कांस्टेंट था ये भी, और यहां से कांस्टेंट था ये भी, दोनों बाहर निकल गया। यहाँ हो गया 1 dx, और यहाँ हो गया बच्चों cot x माइनस पाई बाई 4 dx, है ना। क्या आया था, यहां बना था √2 इंटू 1/√2, 1 का इंटीग्रेशन प्लस cot x माइनस पाई बाई 4 dx, इसका इंटीग्रेशन। इसका तो गेम बजा दिए,
हाँ सर, इसका तो गेम बच गया। आगे बढ़ो भाई। कॉट थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता होगा। कॉट थीटा का इंटीग्रेशन पता है ना सर, ln साइन थीटा प्लस सी, या माइनस में यूज करेंगे तो ln कॉसेक भी यूज कर सकते हैं। क्या यार मुझे बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, आप याद कर लो। एग्जाम में हम साथ नहीं ले जाएंगे फॉर्मूला लिखने के लिए आपको। तो ये हो गया बच्चा 1 का इंटीग्रेशन x, ये हो गया ln, बोलो, साइन x माइनस पाई बाई 4, और x का कॉफिशिएंट 1 है इसलिए डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर कौन सा होगा, है ना। आंसर लाने के बाद एक अंदर से ना, जब तुमसे सवाल बनाओगे तुम, तो तुमसे प्रश्न बनेगा, और जब आंसर मिला लोगे, और आंसर मिलते ही जब तुम इतना जोर से अंदर से एक कॉन्फिडेंस और एक क्या कहते हैं, खुशी जिसको बोलते हैं, वो महसूस होता है जब खुद से सवाल बनाते हो और बनता है तब। देखो कहाँ आंसर है भाई, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, हाँ ये वाला है ना, कौन सा है, ये वाला है, 3 नंबर, एक्स प्लस साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। तो अब हम लोग आगे की तरफ, अगला सवाल, ये तो बेहद सवाल आसान है ना, ये तो बेहद आसान है। आपको क्लास में ना ऑफलाइन में हम ऐसा सवाल करवाए थे, फिर भी देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, नीचे में बच्चों है 1 प्लस एक्स, यही ना है, और यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। सर यहाँ पे रिमिक्स है ना, अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री वगैरह रिमिक्स है, तो ऐसा करते हैं कि इसको कॉस में बदल देते हैं, तो जैसा नीचे है वैसा माहौल ऊपर भी बन जाएगा, बदल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब क्या करना, एक स्क्वायर को अंदर बुला लो, लेकिन अभी रुक जाओ थोड़ा सा, सबर करो सबर, इसको इसको एक साथ ले लो भाई, और अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है ना, इसको हम लोग बाहर से भेजेंगे अंदर, अब भेजेंगे, अब इसे हम लोग बाहर से अंदर भेजेंगे, इसको इसको। तब तक ये लोग जो है ना, कुछ कुछ देखो भाई, यहाँ जो है वही यहाँ है, तो इसका तो गेम बच गया, और अंदर जब इसे भेजोगे ना तो देखो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अलग अलग भी कर दे रहा हूं, और फिर यहाँ जब ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और आप जल्दी से मुझे बता दो ये कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इंटू, नहीं पता है क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तो क्या स्क्वायर में भी, सर इसका तो गेम बच गया, हाँ इसका गेम बच गया, क्या हो गया बच्चों, ये से ये खत्म, 1 हो गया। तो आ जाओ आगे, आपके पास क्या बचा, सर पहला वाला जगह में बच गया, ये मेरा एफ एक्स का वैल्यू है, वो जो इंटीग्रल दिया हुआ है ना, कौन, वो जो मतलब ये जो है वो किसका वैल्यू है, एफ एक्स का, और मुझे एफ का 1 पे वैल्यू चाहिए, जबकि एफ 0 पे वैल्यू मालूम है मुझे, ये एफ 0 पे वैल्यू मुझे मालूम है। आइए वो क्या दिया हुआ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा वहां पे रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा है बच्चों, कहा गया, ये ऐसा है, यहाँ है f0 का वैल्यू 0 और तुझे चाहिए f1, ये तुझे चाहिए, प्रश्न ये है, 2012 में सवाल आया है।
तो हम लोग यहां तक इसे ले आए हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन x माइनस यहाँ बच गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और सेक स्क्वायर का किसका डिफरेंशिएशन होता है, ऐसा सोचो भाई, ये तो डायरेक्ट सर भी सही हो जाएगा, tan x का। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, तो ये डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का प्लस, यानी बच्चों मुझे फंक्शन मालूम हो गया है ना, मुझे फंक्शन मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ सर, फंक्शन तो tan x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी आएगा। लेकिन अभी अगर हम यहां से f1 निकालते हैं तो हमारा आंसर जो है वो फंस जाएगा सी में। लेकिन क्वेश्चन एक पार्टिकुलर चीज दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट x इज इक्वल टू 0 एफ 0 का वैल्यू 0 है। यहां से मैं क्या कर लूंगा, सी निकाल लूंगा। तो ये हो गया बच्चों tan 0 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस सी बराबर 0। आप तो जानते हो कि tan 0 का मान 0 होता है, इसका भी जानते हो 0 होता है। तो इधर बच गया कौन, इधर बच गया सी, इधर बच गया सी और सी बराबर आ गया 0। इधर बच गया सी और सी बराबर आ गया 0। इस प्रकार से आपको fx मिल गया tan x माइनस tan इनवर्स 1। यही ना हुआ, हाँ सर यही तो हुआ। अब कर दो एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्रश्न आपसे f1 पूछा था, तो यहाँ 1 डालोगे तो यहाँ tan 1 और यहाँ 1 डालोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और tan 1 और ये tan इनवर्स 1 होगा बच्चों π/4 और ये रहा आपका आंसर। समझ में आ गई बात, यानी ऑप्शन कौन सा होने वाला है, देख लो tan 1 माइनस tan ये वाला, यानी बच्चों आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है। बेहद ही आसान सवाल। और आज का अंतिम प्रश्न बच्चों हम लोग का, सर ये तो सिंपल है, डिवाइड कर देंगे काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कर लो भाई अलग अलग, एकदम सिंपल है ये। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx। तुम ऊपर से भी कुछ कॉमन कर लो, कुछ नीचे से भी कॉमन कर लो। क्या होगा ऊपर से कॉमन, तो इन दोनों जगह से x कॉमन हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 बचेगा। और इन दोनों जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लोगे अगर, और यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा अगर कॉमन, तो x माइनस 1 बचेगा dx। यही ना हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। और दोनों डिनोमिनेटर से देखो, दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, डिनोमिनेटर से देखो, डिनोमिनेटर से x माइनस 1 सर दोनों जगह से निकल गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ बच गया 1 और x इंटू एक्स माइनस। लो भाई इसका गेम बच गया ना, इसका गेम बच गया। क्या बचा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और आपको याद होगा, आपको तो ये सब तो याद रहेगा नहीं, केवल प्यार मोहब्बत वाली बातें याद रहता है आपको। खाली वही बात रह जाए। क्या याद होगा आपको कि अगर ऊपर में डेरिवेटिव हो और नीचे कोई फंक्शन हो, ऊपर में डेरिवेटिव हो और नीचे कोई फंक्शन हो, तो इसका ऊपर में डेरिवेटिव हो फंक्शन का और नीचे वो फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो इसका आंसर होता है बच्चों ln fx प्लस। क्या ऐसा माहौल है, हाँ सर, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, तो यहाँ पे 2 चाहिए मुझे, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से डिवाइड करवा दो। ओके, क्या बोले समझे क्या, चलो अगला लाइन में 2 से मल्टीप्लाई करवा दो और 2 से डिवाइड करवा दो। और अब मुझे बताओ क्या ये अब ऐसा माहौल बनाया, क्या ऊपर में ऐसा बना,
ऊपर में डेरिवेटिव बना और नीचे फंक्शन बना, लग तो रहा है ऐसे, तो लग रहा है तो भाई आंसर लिखो 1/2 ln f(x) प्लस यानी 1/2 ln x² प्लस 1 प्लस सी। बच्चों जब यहाँ पे x² प्लस 1 है, ये खुद पॉजिटिव है, आपको मॉड लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसे हटा सकते हो, है ना। यहाँ से मॉड को हटा सकते हो और लगा भी दोगे तो कोई इसको नुकसान नहीं है। और यहीं पे बच्चा आपका आंसर्स। तो आज हम लोग 2004 से यानी 2002 से जितना भी 2012 तक का, अभी 12 तक का सारा सवाल नहीं हुआ है, अगले लेक्चर में हम लोग और 12 का प्रश्न करेंगे, 13 14 मतलब ईयर वाइज हम लोग कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो सेशन चल रहा है आपका अभी सीरीज ये जो सीरीज चल रहा है आपका PYQs का, इंडेफिनिट का, बिल्कुल हम लोग A to Z मेंस का अलग से करेंगे, एडवांस का अलग से करेंगे। इसमें हम लोग एडवांस को रिमिक्स नहीं करेंगे और एडवांस के साथ मेंस को रिमिक्स नहीं करेंगे। बच्चों पहला सवाल था ये sin x बाई sin x माइनस अल्फा, अगर ये ऊपर होता तो आराम से उसको sin a माइनस बी पे तोड़ते और तोड़ने के बाद अलग अलग हो जाता और इंटीग्रेट हो जाता। तो यहाँ पे ऊपर दिया नहीं है, क्योंकि अगर उसका सवाल देता तो फिर वो मेंस का क्यों बनता। तो हमने वैसा माहौल बनाया, जोड़ा घटाया, sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, अलग अलग किए, इंटीग्रेट हो गया। ये पहला सवाल था। दूसरा में आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इसे कहाँ गया, आप ऐसे भी कर सकते थे कि x माइनस अल्फा को आप ऐसा करो, ऊपर एक अल्फा जोड़ो घटाओ मत, नीचे से ही x माइनस अल्फा को t मान लो, तब भी प्रश्न ये हो जाता, है ना, तब भी ये हो जाता। फिर अगला सवाल था हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो है आपको VVI² बोल दो भाई, और भी देखना ना, आगे करेंगे ना तो और भी मिलेगा आपको ये पैटर्न। इसमें क्या होता है कि आप या तो मेथड 1 लगा लो, कॉस को साइन को, अगर इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट जुड़ जाए ना बच्चों, तब फिर ये मेथड 2 जो है वो खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट अगर जुड़ जाए तो मेथड 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर कांस्टेंट ना हो तो इसको हम लोग दोनों तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, कॉस को और साइन को टेंजेंट के हाफ एंगल में चेंज कर दो और tan x/2 को t मान लो, आगे सब्स्टिट्यूट वगैरह मतलब सिंपलीफाई वगैरह करो, आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन जब भी तुम्हारे पास ये फॉर्म आएगा, है ना, ये फॉर्म आएगा a cos x प्लस b sin x, तो ये वाला तरीका बच्चों आसान होगा। कौन सा, जब भी ये फॉर्म आएगा आपके सामने तो आप क्या लगाओगे, मेथड 2 लगाओगे। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 देख लो, और ये दोनों का तो तुम याद ही रखो, डायरेक्ट टाइम बच जाएगा। ये इतना भले तुमको बड़ा दिख रहा होगा, हम लोग चाहेंगे ना तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ और अगला लाइन में आंसर, लेकिन उतना के लिए आपको बहुत सारी चीजों को मेमोराइज करना पड़ेगा। वही हुआ है, एक एक लाइन आप देख लो कैसे कैसे हुआ है। तुम चाहो तो इसका फॉर्मूला भी हमने लिख दिया यहाँ पे, याद रख सकते हो, और इन दोनों को तो स्पेशली याद रखो। फिर अगला प्रश्न, आगे बढ़ा, आंसर पहुंच गए। ये सेक थीटा का इंटीग्रेशन है बच्चों 4 फॉर्म में, जो यूज करना है, जैसा एग्जामिनर ऑप्शन दे वैसे कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, तुम इसे 2 तरीके से कर सकते हो, या तो log x को t मान लो, नहीं t मानते हो तो वैसा ही डायरेक्ट तोड़ दो। ये पूरे पे, ये फॉर्मूला ये है ना, ये पूरे पे होल स्क्वायर है बच्चों, ये पूरे पे है। तो ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को किए, नीचे वाले को किए, ऊपर वाले को तोड़ दिए, अलग अलग किए, कैंसिल हो गया, और कैंसिल होते ही ये इस तरह का माहौल बना दिया, है ना, इस तरह का ये माहौल बना दिया यहाँ पे, है ना। देखो भाई, बनाया ना माहौल यहाँ पे। ये बन गया f(x) और ये बन गया पूरा डेरिवेटिव, x से गुना कर दिए, x से भाग कर दिए, और ये आपके पास फार्मूला पता है f(x प्लस x इंटू x f डैश x। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग इसे तोड़ दिए, सेट कर दिए, डायरेक्ट आ गया आंसर। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ये चीजें मन में कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जितना काम करिएगा उतना कैलकुलेशन सही रहेगा, जितना प्रश्न बनाइएगा। चलो, ये वही कहानी पीछे वाला, डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए हैं, डायरेक्ट ही निकाल लिए इस फॉर्मूले पे रख करके, और यहाँ पे सेक पे आ गया और इसका भी फॉर्मूला लगा दिए और मेरा आंसर पहुंच गया बच्चों। ये
दूसरा तरीका भी है, आप लगा सकते हो दूसरा भी, ये तुम खुद से ट्राई करना। ये तो बच्चा वही हुआ पहला प्रश्न वाला कहानी, जो एंगल नीचे है वो एंगल ऊपर। यहाँ पे ये नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये है x माइनस पाई बाई 4। ओके, और जैसा नीचे वैसा ऊपर बना दिए, या तो तुम t सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, है ना, t तुम सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो दूसरा मेथड में, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन किया था, अब इससे हो जाता। फिर लास्ट ये देखो भाई, ये ठीक ठाक प्रश्न है। इसमें हम लोग क्या किए, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लिए पहले, यानी ये जो साइन है ना, ये साइन इसको तोड़ दिए हम लोग किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। जैसे ही 1 मिल आया, ये इसका और इसका जुगाड़ बन गया, सेटिंग हो गया, अलग अलग कर दिए, ये कैंसिल हो गया, इसके साथ बचा। जब ये अंदर गया तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, और यहाँ से इसको लेके भाग गया, और आपके सामने सिंपल सा एक्सप्रेशन देखो। लेकिन इसमें पूछा था क्या कि कुछ थोड़ा सा नाटक वोटक किया था यहाँ पे, कि भाई ये हमको फंक्शन 0 पे दे दिया गया वैल्यू है, तो 1 पे वैल्यू क्या होगा, तो 0 से तुम c निकाल लो और 1 डाल के c वैल्यू कर लो f का। ये तो हो गया था तुम्हारा a फिक्स, ये हो गया था बच्चों तुम्हारा a फिक्स, sin x प्लस sin इनवर्स x, ये हो गया था a फिक्स, है ना, ये बन गया था आपका a फिक्स, और x का मान 1 कर दिया, आगे आंसर। और ये लास्ट वाला सिंपल है, केवल आप क्या करते हैं, ऊपर से फैक्टराइज करिए, नीचे से करिए, कॉमन वुमन कट गया, ये बच गया। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, देखो 2012 में प्रश्न आए हैं। कभी कभी इतना आसान सा सवाल आ जाता है, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि सर ये सवाल मीन्स का, बस मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। हम क्यों मजाक करेंगे भाई आपसे, मेरा काम है आपको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करवाना। तो बच्चों आज का सेशन में हम लोग क्या सीखे, जेईई मेन का प्रीवियस ईयर किए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और भी इस तरह का कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी बताओ मुझे। तो बच्चों फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, सेकेंड लेक्चर में, जहां 2012 से आगे का सवाल करेंगे। तो आज का सेशन बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।